मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। मुसाफिर से कौन मुराद है जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती? मोहम्मद फ़ारूक वही आदमी मुराद है जी, फ़ारूकी साहब, मोहम्मद फ़ारूकी, जिस पर कसर नमाज होती है। यानी 78 किलोमीटर्स अपने शहर से जब दूर जाने का इरादा हो तो आप अपने शहर से निकलते ही मुसाफिर बन जाते हैं, और किसी इलाके में जब तक 15 दिन ठहरने की नीयत आपकी नहीं होती आप मुसाफिर ही रहते हैं। तो जिस पर कसर वाजिब है नमाज में वही मुसाफिर है, उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। क़ुरबानी के लिए दुम्बे की सही उम्र क्या है? एक शख्स ने 2 दुम्बे ख़रीदे। एक साहब ने देखकर कहा कि इनका कद साल वाला नहीं है। अब क्या इस सूरत में इनको फ़रोख्त करके दूसरा जानवर लिया जा सकता है या अगले साल तक इन्हीं को पाला जाए? ताहिर मुनीर जी, इनको बेच के दूसरा जानवर भी लिया जा सकता है और अगले साल तक भी पाल सकते हैं, जायज़ है। लेकिन अगर 6 महीने के दुम्बे मोटे ताज़े हों और देखने में, एक साहब से ना पूछें, 2-4 साहिबों से और पूछ लें कि देखने में लग रहे हो साल के, तो फिर भी जायज़ है। क़ुरबानी किस उम्र में वाजिब है अगर साहिब इस्तिताअत हो? सहरगुल, शरीयत के तमाम अहकाम आप पर वाजिब होते हैं जब आप बालिग़ हो जाएं। तो ख़वातीन को जब मेंसेस आना शुरू हों तो वो बालिग़ शुमार होती हैं, और लड़कों को जब नाइटफॉल या एहतलाम शुरू हो जाए तो वो बालिग़ शुमार होते हैं। और अगर ये अलामतें औरत में या मर्द में ज़ाहिर नहीं हुई हैं तो इस्लामी लिहाज से जब भी कोई लड़का या लड़की 15 साल का होगा तो वो बालिग़ समझा जाएगा। तो बालिग़ होते ही शरीयत के तमाम अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो इस उम्र में अगर साहिब निसाब हैं तो क़ुरबानी वाजिब है, मर्द हो या औरत हो। अपनी क़ुरबानी छोड़ कर वालिदैन की तरफ से क़ुरबानी करना, मैं इस साल अपनी क़ुरबानी ना करूं, वालिदैन की तरफ से कर लूं, तो क्या ये जायज़ है? MS फ़ारूकी, बरतानिया से। देखें, अगर आपके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं तो फिर अगर आप वालिदैन की तरफ से करते हैं वो हकीकत में आप ही की तरफ से होती है, उसका सवाब वालिदैन को पहुँचा रहे होते हैं, तो उसमें आपका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनकी तरफ से क़ुरबानी कर रहे हैं उनकी परमिशन से, तो फिर आपकी क़ुरबानी नहीं होगी, बल्कि एक जानवर में 2 बंदों की भी नहीं होगी, अब्बा अम्मा दोनों की नहीं होगी। दो हिस्से लेने पड़ेंगे या 2 जानवर करने पड़ेंगे, तब अब्बा और अम्मा की होगी। तो ऐसी सूरत में फिर आप अगर साहिब निसाब हैं तो आप गुनहगार रह जाएंगे। तो अगर आपके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो फिर तो आप अपनी तरफ से क़ुरबानी करें, और वालिदैन साहिब निसाब हैं तो उनकी तरफ से अलग कर लें, साहिब निसाब नहीं है तो ज़रूरत नहीं है करने की। और अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी तरफ से क़ुरबानी वो असल में आप ही की अपनी क़ुरबानी कहलाती है, क्योंकि मुर्दा जो है वो तो शरई अहकाम का, इबादत का मुकल्लफ़ नहीं है, जो मैयत है। तो आप ही की क़ुरबानी होगी, आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा और सवाब भी उनको इंशाअल्लाह वालिदैन को मिल जाएगा।